नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कानपुर से, जहां मर्चेंट नेवी के जवान गिनी में बंधक बने हैं। गिनी देश में बंधक मर्चेंट नेवी का शिप 26 क्रू मेंबरों को बंधक बनाया गया है। बंधक बने हैं। रोशन ने मदद की गुहार लगाई है। मोदी सरकार से मदद की गुहार लगाई गई है। पश्चिम अफ्रीका के गिनी में भारतीय मर्चेंट नेवी के साथ अन्य देशों के 26 क्रू मेंबर्स 3 महीने से बंधक हैं। उन पर कच्चे तेल के चोरी का आरोप लगा है। बंधक बनाए गए लोगों में 16 लोग शामिल हैं, जिनमें कानपुर के रोशन अरोड़ा भी शामिल हैं। रोशन मर्चेंट नेवी में असिस्टेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। बंधक बनाए जाने की सूचना के बाद से ही परिजन परेशान है। परिवार ने अधिकारियों के साथ ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई है। गोविंद नगर निवासी रोशन अरोड़ा का रोते हुए ऑडियो भी वायरल हुआ। फिलहाल कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने विदेश मंत्री से बात कर जल्द रोशन समेत सभी को भारत लाने का आश्वासन दिया है। तो 3 महीने से बंधक बनाए गए हैं ये नेवी मर्चेंट के। ये 26 क्रू भी शामिल हैं। इसमें 26 लोग हैं। रोशन अरोड़ा भी शामिल हैं, जो कि कानपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अब उनका परिवार लगातार मदद की गुहार लगा रहा है। मैं कैप्टन तनुज मेहता, हीरोइक के उनके कप्तान। आज को अभी जहाज से 15 लोगों को उतार के इक्वेटोरियल गिनी मलाबो में एक डिटेंशन, एक जेल जैसी जगह पर लाके रखा गया है। हमारे पास खाने पीने के लिए पानी नहीं है, कोई बिस्तर नहीं है, कुछ नहीं है। हमें यहाँ पे अंदर बंद रखा गया है और बाहर जाने की अनुमति नहीं है। बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से अभी हमें नाइजीरिया भेजने का कोई और तरीका निकाला जाएगा। हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी मदद करिए। हमारी फैमिलीज हमें चाहती हैं हम वापस आए, हमारी मदद करिए और हम सबको प्लीज घर वापस लाइए, घर वापस लाइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी विनती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करें, हमारी मदद करें, वही कर सकते हैं हमारी मदद और हमें घर सेफली वापस लाएं। नमस्कार, रोशन अरोड़ा, 3rd ऑफिसर। प्लीज़ हमको यहाँ से निकाल लीजिए। मैं हीरोइक में हूँ और हम लोग यहाँ पे इक्वाटोरियल गिनिया में पिछले 85 डेज से फंसे हुए हैं। प्लीज़ हमें बचा लीजिए। चीफ ऑफिसर को ऑलरेडी यहाँ की नेवी ले जा चुकी है और हम लोग को रात को नाइजीरियन नेवी के हवाले कर दिया जाएगा, रात को या कल सुबह, अभी पता नहीं है। और ऑलरेडी कमांडर आ चुके हैं। अब हम लोग को पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हमें वहाँ जाने से रोकिए प्लीज़। I am very much sure that Prime Minister Narendra Modi and Foreign Minister Jaishankar will help us out anyway. Thank you. Roshan Arora, 3rd officer, please. न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता सूरज ने रोशन अरोड़ा के पिता और बहन से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, आपको सुनवाते हैं। मर्चेंट नेवी के प्राइवेट जहाज में भारत के 16 जवान फंसे हुए हैं। ऐसे में कानपुर के रहने वाले रोशन अरोड़ा का परिवार अपने बेटे को मुश्किल में पाकर काफी चिंतित है। ऐसे में भारत सरकार से लगातार पीड़ित परिवार बेटे को वापस और वतन वापसी की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। इस समय हमारे साथ वही पीड़ित परिवार मौजूद है। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? कोमल जी, आपके भाई जो हैं वो गिनी देश में फंस गए हैं। कितने लोग हैं और क्या हुआ था, थोड़ी जानकारी दीजिए। इस शिप को ऑर्डर मिला था कि आप नाइजीरिया से क्रूड ऑयल लीजिए और उसको जहाँ पे मतलब पोर्ट करना है वहाँ पे लेकर जाइए। तो ये लोग नाइजीरिया गए थे क्रूड ऑयल को लेने के लिए। तो वहाँ पे उनको 6 दिन बाद का समय दिया गया कि आप 6 दिन यहाँ पे वेट करिए। सेम नाइट में एक स्टीमर ने उसको फॉलो किया। तो उस स्टीमर ने ये बताया कि हम नाइजीरियन नेवी हैं, बट उसने कुछ लीगली तौर पे कुछ भी मतलब नहीं बताया, ऑफिशियली कुछ भी उन्होंने नहीं दिया। तो इन लोगों को लगा कि ये शायद समुद्री डकैत हैं, पायरेट्स हैं। तो उन्होंने अपने सभी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए वहाँ के एजेंट से भी पूछा कि क्या ये सच में नाइजीरियन नेवी हैं। तो उधर से भी उनको कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिला। तो कंपनी ने इनको ऑर्डर दिया कि आप अपनी शिप को वहाँ से मूव कर लो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्होंने जैसे ही शिप को वहाँ से दौड़ाया, ये इंटरनेशनल वाटर में पहुँचे। वहाँ पे इन्होंने एक जो गिनी देश है वहाँ की नेवी ने इनको अरेस्ट कर लिया, जबकि इंटरनेशनल वाटर में कोई भी जहाज को हाथ नहीं लगा सकता। उन्होंने भी ये रूल को तोड़ा। उन्होंने इंटरनेशनल वाटर से इनको अरेस्ट किया है और बस तब से इनको बंधक बना के रखा हुआ है। लगभग 3 महीने हो रहे हैं।
भाई को फंसे हुए 3 महीने हो गए हैं। बात अब ये आ रही है कि गिनी देश में फंसे हुए थे, नाइजीरिया को सौंपा जा रहा है। जी। लगातार भाई के आपके वीडियो भी आ रहे हैं, कितनी दहशत है आप लोगों के भीतर और क्या मांग करते हैं? भैया दहशत तो बहुत है, ये तो मतलब क्या हम इसको बोलें, इसको तो हम बोल भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा दिमाग में टेंशन है। कल आपके भाई का एक ऑडियो आया जिसमें उन्होंने ये बोला कि मेरा अंतिम ऑडियो है, मेरा अंतिम संदेश है। जैसे इस बात को सुना आपने तो क्या लगा आप लोगों को, कैसा फील हो रहा था अपने भाई का ये दुख सुनकर? बस ऐसा लगा था कि कुछ भी जरिया ऐसा बने कि वो जाएं और उसको ले आए। देखिए हमारे साथ रोशन के पिता भी है। बेटे का कल अंतिम ऑडियो आया कि ये मेरा अंतिम संदेश है, जब सुना आपने तो क्या फील हुआ आपको? सर आप माँ बाप को बता नहीं सकते कि क्या हुआ। जब ये सुना तो उसके बाद से रात हम लोग सो नहीं, पूरी रात हम लोग सो नहीं पाया। उसका क्या हाल होगा नहीं जानता। क्या मांग करते हैं भारत सरकार से? पर भारत सरकार जी से, प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्रालय से, विदेश मंत्रालय से हाथ जोड़ के विनती है कि सब जितने भी बच्चे फंसे हुए वहाँ पर उनको सही सलामत जो है घर वहीं से ही वापस भेज दिया जाए, गिनी देश से, उनको नाइजीरिया ना लिया। क्या मांग करते हैं भारत सरकार से? मोदी जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उनको किसी भी तरीके से गिनी से ही वापस लाया जाए, अपने देश को नाइजीरिया हैंड ओवर नहीं किया जाए। किसी भी तरीके से ये प्रोसेस को रोका जाए कि वो नाइजीरिया नहीं जाए, क्योंकि अभी जहाँ डिटेंशन सेंटर में 15 लोगों को रखा है उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है, उसमें से कई लोग बेहोश हो चुके हैं। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार तो मदद करेगी? सरकार मदद कर रही है, सरकार मदद करेगी भी, क्योंकि उनके अपने बच्चे हैं ये, तो भारतीय होने के नाते तो करेगी ही सरकार। देखिए ये था रोशन का परिवार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारत सरकार से उन्हें ये पूरी आस है कि गिनी देश में फंसे हुए 16 भारतीयों समेत कुल 26 लोगों को भारत सरकार वापस लाने का काम जरूर करेगी और जल्द ही उनका भाई उनके घर पर होगा। सूरज पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया, कानपुर। तो 90 दिन हो चुके हैं, 26 क्रू मेंबर्स को बंधक बना रखा है और लगातार न्यूज़ 1 इंडिया ये ठान रहा है कि उनको उनके वतन वापस पहुंचाना है। और इसी मुहिम के साथ देखिए हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से, लगातार वो ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। सूरज, देखिए किस तरीके से कोशिश हो रही है उन भारतीयों को वापस लाने की जो अपनी सेवा कर रहे थे और इस दौरान वो वहां पर फंस चुके हैं। अब उनको भारत की तरफ से कैसी मदद पहुंचाई जा रही है, कब तक उनको वापस लाया जाएगा वतन? क्षेत्र का है जहां पर एक गिनी देश की सेना ने इन सभी क्रू मेंबर्स को एक जहाज के साथ पकड़ा था, जिसके बाद से ही पूरे मामले की जांच जो है वो लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे जहाज की बात करें तो इसमें कुल 26 क्रू मेंबर हैं, जिसमें कि 16 भारत के रहने वाले हैं। ऐसे में कानपुर के रहने वाले रोशन अरोड़ा का परिवार जो है वो पूरी तरीके से अपने बेटे को लेकर चिंतित है। परिवार में साफ तौर पर इस बात का मातम छाया हुआ है कि बेटे के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है, क्योंकि रोशन लगातार अपने परिवार वालों को ऑडियो मैसेज के जरिए, वीडियो मैसेज के जरिए ये बात की जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथ वहां पर घटनाक्रम किया जा रहा है। वहीं रोशन का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो संजनों के मुताबिक उन्होंने रोशन को भेजा था, ऐसे में उस वीडियो में साफ तौर पर कहा जा रहा था कि नाइजीरियन सेना को उन्हें सौंपा जा रहा है। ऐसे में उनको ना ही खाने की व्यवस्था मिल रही है और ना ही पानी की व्यवस्था हो पा रही है। वहीं आपको बता दें कि जो क्रू मेंबर 26 जहां पे मौजूद है उनमें से कई सालों से टाइफाइड से प्रभावित हो चुके हैं। ऐसे में सभी को उपचार की भी जरूरत है, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर परिवार जो है वो काफी चिंतित है। परिजनों का साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आह्वान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक है जो कि उनको वहां से मुक्त करा सकते हैं और उनके परिवार वालों को बुला सकते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं पे कानपुर की बात करें तो कानपुर के सांसद हों या विधायक जनप्रतिनिधि हो, लगातार पीड़ित परिवार के पास पहुंच रहे हैं और ये साफ तौर पर आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, लगातार अंतर्राष्ट्रीय क्योंकि ये मामला है, इसको लेकर विदेश मंत्रालय लगातार
गिनी की जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बात करने में लगे हुए हैं। ऐसे में अभी तक की बात करें तो अभी तक निस्तारण का कोई भी जो समाधान है वो निकल कर सामने नहीं आया है, मगर भारत सरकार के जो जिम्मेवार अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो ये साफ तौर पर जनप्रतिनिधियों का आश्वासन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से भारत देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे देश के जो संबंध है वो दुनिया भर के देशों से काफी अच्छे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं से परिवार हो या जनप्रतिनिधि हो या कानपुर शहर के लोग सभी को ये आस है कि जो भी क्रू मेंबर भारत के रहने वाले जो भारतीय है वो फंसे हैं उनको भारत सरकार भेजी जा सकती है। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से सूरज आप वहाँ की कंडीशन का भी जिक्र कर रहे हैं, हम लोग ने वीडियो भी देखा, वीडियो संदेश जो जारी किया गया है, लगातार इस कंडीशन में होने के बावजूद भी वो लोग पूर्ण विश्वास रख रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से उनको सहयोग मिलेगा और यकीनन मिलेगा। लेकिन जो कंडीशन वहाँ पर बनी हुई है, बताया जा रहा था वीडियो संदेश में कि उनको नाइजीरिया कभी भी शिफ्ट किया जा सकता है, तो क्या कहाँ से लाना आसान होगा वो 16 भारतीयों को वापस जहाँ अभी वो फंसे हुए हैं, या फिर अगर नाइजीरिया उनको शिफ्ट कर दिया गया है तो क्या योजना कैसे तैयार की जाए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपको बता दें कि ये गिनी जो देश है वहां पर ये जैसा कि पीड़ित परिवार के गया कि वहां पर कच्चा तेल लेने के लिए गए हुए थे। ये जो कच्चा तेल वहां से निकालने जाने का पूरा कार्यक्रम था वो एक से बाद का था। इसी दौरान वहां पर एक बोट वहां पर पहुंची और जो कि गिनी देश की सेना की बोट थी, और उन्होंने जब कहा कि जहाज को पूरी तरीके से चेक करना है आखिर ये जहाज यहाँ पर क्या कर रहा है, इसके बाद रोशन का जो क्रू मेंबर था वो वहां से जहाज को लेकर जाने लगे, जिसके बाद गिनी की सेना ने इनको बंधक बना लिया है। पिछले 86 दिनों से ये सारे लोग गिनी सेना के अधीन है और जो भी जहाज था इनका वो गिनी सेना के अधीन है। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो जिस क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम है वहां पे नाइजीरिया जो देश है उसके अधीन आता है। ऐसे में गिनी देश की जो सेना है वो नाइजीरिया सेना को ये पूरे भारतीय क्रू मेंबर्स जो है और जहाज को सौंपना चाहती है। ऐसे में पीड़ित परिवार का कहना है कि नाइजीरिया में कई सारे संगठन ऐसे हैं जो कट्टरपंथ संगठन है। ऐसे में यदि वो वहां जाते हैं तो उनके साथ ऐसे ही घटना भी हो सकती है, क्योंकि तेल चोरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लेकर देख रही है और इस पूरे मामले का जो निस्तारण है वो भी जल्द सामने आएगा। अभी की बात करें तो अभी निस्तारण के बेंच पर अभी भी कोई ऐसा जवाब नहीं आया है जिससे जितने भी क्रू मेंबर्स हैं उनको भारत लाने की व्यवस्था अभी साफ हो सके कि वो किस रास्ते से आएंगे, कैसे आएंगे, ये अभी कहीं से स्पष्ट नहीं हो पाता। बिल्कुल। और देखिए सूरज, स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है क्योंकि काफ़ी लंबा समय उनको वहाँ पर फंसे हुए हो गया है, ना उनके पास खाने के लिए है, उपचार भी वहाँ पर उनको ज़रूरत है, कई लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। और इस बीच देखिए रोशन जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कानपुर से ही हैं वो, और आपने उनके घर वालों से भी बातचीत की, उनके पिता के आंसू बयां कर रहे थे कि उनके लिए एक एक मिनट काटना कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। वो बस ये आज देख रहे हैं क्योंकि उनका बेटा जो है वापस आ जाए, सकुशल वापस आ जाए। और देखिए भारत सरकार की तरफ से पूरी कोशिश भी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो समय लग रहा है उसको भी ध्यान में रखना होगा ताकि जल्द से जल्द उनको लाया जाए, ये भी प्राथमिकता में रखना होगा। बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दें कि रोशन ने कल अपने परिवार वालों को एक ऑडियो मैसेज किया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यहाँ पर जो गिनी की सेना है वो जो इनका रोशन के जहाज का जो कैप्टन है उनको असलहे की दम पर अपने साथ ले गए हैं। पिछले 4 दिनों से उनको अपने साथ रखा हुआ है, ना ही उनको मिलने किसी से दिया जा रहा है और ना ही कोई जानकारी दी जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो रोशन है उसने अपने परिवार वालों को एक ऑडियो मैसेज भेजा जिसमें उसने साफ तौर पर कहा कि अब ये हो सकता है कि उसका ये अंतिम मैसेज हो, क्योंकि नाइजीरिया सेना को सौंपे जाने के बाद उनका क्या होगा वो स्वयं इस बात को नहीं जान पा रहे हैं। कहीं ना कहीं से जो रोशन के साथ जो भी 16 भारतीय हैं और जो कुल क्रू मेंबर 26 जहाज में मौजूद हैं, उनके भीतर एक दहशत का माहौल है। उनको ऐसा लगता है कि यदि नाइजीरिया को उन्हें सौंप दिया गया तो सारे लोगों को हिरासत में नाइजीरिया सेना गिरफ्तार कर लेगी और उनके बाद उनको जेल भेज दिया जाएगा। ऐसे में यदि नाइजीरिया में जेल भेजने की कार्रवाई यदि कर दी जाती है तो उनको भारत वापस लाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि वहां की सेना जो है वो अपने देश ले जाकर किसी जुर्म के मामले में मुकदमा यदि पंजीकृत करती है तो ऐसे में एक देश से दूसरे देश में या किसी व्यक्ति को लाने में काफी लंबा समय लग सकता है, जिसको लेकर परिवार वाले जो है वो काफी चिंतित है। इसीलिए परिवार वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि गिनी से ही उनको वापस लाया जाए, जो भी पूरे मसले का जो समाधान है वो जल्द से जल्द कर लिया जाए।
बिल्कुल। और देखिए लगातार भारतीयों को किस तरीके से वहां से इवैक्यूएट किया जाता है ये देखना होगा। लेकिन सूरज देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं क्योंकि उन पर आरोप भी लग रहे हैं तो उनके आरोपों को झूठा भी साबित करना होगा, उनको निर्दोष साबित करना होगा ताकि जल्द से जल्द उनकी वतन वापसी कराई जा सके। जी बिल्कुल, जैसा कि देखिए आपको बता दें कि जो ये मर्चेंट नेवी का जहाज है, जहाँ जिस कंपनी का ये जहाज है उस कंपनी का 18,000 करोड़ रुपए कोई लेन देन भी था जिसे कंपनी के द्वारा पूरा भी कर दिया गया है और जिसके बाद से ये दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी हुए थे कि ये पूरा जो बकाया है उसको जुर्माने के तौर पर देने के बाद इनको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन इस तरीके की अभी इनकी वापसी की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि सरकारी जो भी भारत सरकार के जो प्रतिनिधि है, भारत सरकार के जिम्मेदार अधिकारी है, वो इस पूरे मामले पर अभी कुछ भी बोलने को तो तैयार नहीं है, ना ही किसी प्रकार का इस पूरे मामले को लेकर बयान आया है। तो अभी ये कह पाना कि रोशन और उसके अन्य साथी जो क्रू मेंबर्स हैं वो जल्द ही भारत आएंगे, ये काफी मुश्किल है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारत सरकार इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर इस पूरे मामले पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई और कब तक रोशन समेत 26 क्रू मेंबर्स को जो भारत लाए जाने की बात चल रही है, इस पर समाधान की टेबल पर क्या बात सामने आती है। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से, इसीलिए न्यूज़ वन इंडिया लगातार इसको प्रमुखता दे रहा है कि जल्द से जल्द उन 16 भारतीयों की भारत वापसी हो पाए, यही सुनिश्चित करना होगा क्योंकि कई और भी वहां पर देशों के लोग फंसे हुए हैं। तो किसी और देश की तरफ से कोई पहला कदम उठाया गया है या विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई कोशिश अभी फिलहाल दिखी है? ये देखिए, परिवार वालों की माने तो उनका कहना है कि उन्होंने मेल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो या गृह मंत्रालय हो या विदेश मंत्रालय, सभी को ईमेल के जरिए उन्होंने अपने बेटे के साथ हुई घटना से रूबरू करा दिया था, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने और विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं परिवार वालों को अभी तक विदेश मंत्रालय जो भारत सरकार है इसकी तरफ से किसी प्रकार संपर्क भी नहीं किया गया है। ऐसे में ये बात काफी चिंता का विषय है, मगर कानपुर के जो प्रतिनिधि है वो बता रहे हैं कि विदेश मंत्रालय भारत सरकार जो है वो लगातार मामले को संज्ञान में लेकर भारतीयों को वापस लाने की प्रक्रिया जो है वो उस पर काम तेजी से कर रही है। मगर अभी तक आधिकारिक पुष्टि न होने के चलते हम इस बात का बात नहीं कर सकते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर भारत सरकार का क्या पक्ष है। बिल्कुल। तो देखिए भारत सरकार पर पूरा विश्वास उन भारतीयों को भी है जो फंसे हुए हैं और कि जल्द से जल्द उनको वहां से निकाला जाएगा। बहुत शुक्रिया सूरज आपका, लगातार आप अपडेट बना के रखिएगा। तो गिनी देश में भारतीय मर्चेंट नेवी का शिप फंसा हुआ है जिसमें करीब 16 भारतीय हैं। 90 दिनों से 26 क्रू मेंबर्स को बंधक बना रखा है और 16 भारतीय हैं जिनमें से 6 श्रीलंका और पोलैंड के एक अफसर भी इसमें शामिल हैं। तो वहीं फिलीपींस के और 2 अन्य मर्चेंट नेवी अफसर को भी वहां पर बंधक बनाया गया है। देखिए उन पर कच्चा तेल के चोरी का भी आरोप लग रहा है। मालाबो में कैद कर रखा है 15 अफसरों को, अभी उनको उपचार की भी जरूरत है, उनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। 11 को जहाज में ही नजरबंद कर दिया गया था उनको। और इसी के बाद से देखिए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उन भारतीयों को वापस लाया जाए। और इसी बीच हमारे साथ देखिए सत्यदेव पचौरी जुड़ गए हैं, सांसद हैं वो कानपुर से। सत्यदेव पचौरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया खास हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत स्वागत आपका। देखिए किस तरीके से सत्यदेव जी लगातार न्यूज़ वन इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि जो 16 भारतीय फंसे हैं उनकी भारत वापसी हो और कानपुर का रोशन भी उनमें शामिल है। तो किस तरीके से आप लोग की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उन लोगों को इवैक्यूएट किया जाए वहां से? देखिए, मैंने विदेश मंत्रालय से बात की है और मैं लगातार संपर्क में हूँ। विदेश मंत्रालय के सरकार की कोशिश है कि जो 16 भारतीय हैं वो सकुशल भारत आए और मुझे विश्वास है कि हमारी नाइजीरिया गवर्नमेंट से वार्ता के बाद वो लोग भारत आ जाएंगे। बिल्कुल। और क्योंकि संदेश में बताया गया कि उन्हें नाइजीरिया शिफ्ट कर दिया जा रहा है इस गिनी से और वहां पर स्थिति और ज्यादा ना बिगड़े। कल रात में शिफ्ट हो गए हैं जी, लेकिन नाइजीरिया से कह दिया गया है कि कोई इनके साथ आह्वान भी बिल्कुल उनको टॉर्चर ना किया जाए, इसको लेकर आप लोग की तरफ से गुहार की गई है। बहुत शुक्रिया सत्यदेव जी खास हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और अब सीधे लिए चलते हैं आपको गुजरात के जूनागढ़, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खास रैली विधानसभा चुनाव के समक्ष में। सीधा आपके सामने लाइव तस्वीरें। मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी अपनी वच्चे पधारी चुक्या छे। गाड़ी बढ़ाएं, आगे गाड़ी बढ़ाएं, साउंड वाली गाड़ी को आगे बढ़ाएं। कॉन्वे को मत रोके, कॉन्वे को बढ़ाएं प्लीज। दिल्ली ना यशस्वी अने लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी अपनी वच्चे पधारी चुक्या छे। कॉन्वे को बढ़ाएं प्लीज, कॉन्वे को ना रोके। दिल्ली ना यशस्वी अने लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी अपनी वच्चे पधारी चुक्या छे। दिल्ली ना यशस्वी अने लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी अपनी वच्चे पधारी चुक्या छे। यशस्वी अने लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कानपुर में एनआईए टीम की छापेमारी, दलेलपुरवा पहुंची एनआईए की टीम। पीएफआई के दफ्तर पर छापेमारी से हड़कंप मच गया है। एनआईए की 3 सदस्यीय टीम कानपुर में छापेमारी कर रही है। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से। कानपुर में एनआईए की टीम छापेमारी के लिए पहुंची है। दलेलपुरवा एनआईए की टीम पहुंची हुई है और उसके बाद छापेमारी के बाद से ही हड़कंप मच गया है। पीएफआई के दफ्तर पर छापेमारी हुई है। तो जरूरी इनपुट्स के आधार पर ही देखिए एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई है। फिलहाल इस छापेमारी के बाद से हड़कंप मच गया है। एनआईए की करीब 3 सदस्यीय टीम कानपुर में छापेमारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि कानपुर में एनआईए की 3 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की है, कर रही है। तो वहीं दलेलपुरवा पहुंची है एनआईए की टीम। पीएफआई के दफ्तर पर छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। मैनपुरी से अगली खबर, जहां मैनपुरी लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव हो सकती है बीजेपी की प्रत्याशी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपर्णा यादव की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, जहां अपर्णा के भाजपा प्रत्याशी होने से बिगड़ सकता है सपा का गणित। लंबे समय से मैनपुरी लोकसभा पर सपा का कब्जा है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है ये लोकसभा सीट, जिस पर उपचुनाव होंगे और उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से अपर्णा यादव को मैदान में उतारा जा सकता है, जो कि मुलायम सिंह यादव की ही बहू हैं और वो बीजेपी के साथ हैं। और ऐसे में बीजेपी समाजवादी पार्टी के खिलाफ अपर्णा यादव को मैदान में उतार सकती है। और देखिए अपर्णा यादव को विधानसभा का भी टिकट नहीं दिया गया था और इस बीच मैनपुरी लोकसभा सीट से अपर्णा यादव को मैदान में बीजेपी उतार सकती है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है और इसी के बाद खलबली मची हुई है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी की सीट खाली हुई, जिस पर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा और उस उपचुनाव में बीजेपी अपने कैंडिडेट के रूप में अपर्णा यादव को मैदान में कर सकती है। तो लंबे समय से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है इस सीट पे। और इसी बीच अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए नदीम सिद्दीकी। नदीम, क्या जानकारी? देखिए अपर्णा यादव को मैनपुरी से बीजेपी उतार सकती है, बड़ा ये दांव होगा क्योंकि लंबे समय से समाजवादी पार्टी का वहां पर दबदबा है और ऐसे में अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह यादव की ही बहू हैं और उनको बीजेपी का उतारना, क्या कुछ फिलहाल इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं? देखिए अपने आप में एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि अपर्णा यादव ये वही अपर्णा यादव की दूसरी पत्नी की बहू है। हाँ। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अपर्णा यादव अगर चुनाव में आती हैं तो ये चुनाव वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ा एक इंटरेस्टेड चुनाव होगा और देखने का ये होगा प्रताप यादव अगर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट होते हैं और उसके सामने बीजेपी से अपर्णा यादव होती है तो इसमें कौन किस पर भारी पड़ेगा।
ये बात देखने की बात हुई, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जब तक ऑथेंटिक घोषणा नहीं हो जाएगी, जब तक उसको अभी हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि ये बात जरूर है, कल अपर्णा यादव गृह मंत्री अमित शाह से मिली हैं, उसके बाद ये लोगों ने कयास लगाया, उसके बाद ये सूत्र निकल के आए हैं। बिल्कुल नदीम, इस समक्ष में आपने किसी से कोई प्रतिक्रिया ली? अभी अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो कोई भी शीर्ष नेतृत्व या कोई बड़ा मंत्री का नेता इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सभी लोग हाईकमान के निर्देश का पालन करने की बात कह रहे हैं और आदेश आने के बाद ही कुछ बोलने के लिए एग्री हो रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया नदीम आपका तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली से अब बड़ी खबर, जहां खतौली में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान। 5 दिसंबर को खतौली विधानसभा में मतदान। बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द हुई थी। रामपुर और मैनपुरी के साथ होगी वोटिंग। तो खतौली में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान किया, जहां 5 दिसंबर को खतौली विधानसभा में मतदान होगा। बताते चले आपको, बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द हुई थी, इसके चलते यहां पर भी उपचुनाव का ऐलान। तो वहीं रामपुर और मैनपुरी के साथ होगी वोटिंग, यानी कि 5 दिसंबर को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।